जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास कैथल से केस आया था। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी वाइफ के ऊपर एक जिन था, 2 प्रेत थे और एक गंदी चुड़ैल थी और उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो जो उसके ऊपर ये चीज़ें थी, उसने उसको पूरी बॉडी पे एक तो खारिश दे रखी थी, दूसरा उसका गले का बुरा हाल कर रखा था, खांसी दे के, खराश दे दे के, और तीसरा उन चीजों ने उसको कटवा बढ़वा भी दिया, उसके ऑपरेशन भी करवा दिए। कभी उसको कोई बीमारी दे दी, ऑपरेशन करा दिया, कभी कोई, उसका शरीर कटफट गया हर जगह से इन चीजों की वजह से। तो जब वो यहाँ धाम पे आए चीजें उतरवाने के लिए, तो जो उसका जिन था वो बहुत खतरनाक था। वो बहुत ही मुश्किल से उतरा उसका, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में शक्तियां नहीं चलती और आगे आगे इतना ज्यादा और कलयुग बढ़ जाएगा और इन चीजों की इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी कि सब देखते ही रह जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि जब ये भूत प्रेतों की ताकत बढ़ जाएगी तो हमें यही ले जाएंगे अकाल मृत्यु। जब अकाल मृत्यु ये हमें ले जाएंगे तो हमें इन्हीं के साथ ही भूत प्रेत बन के ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आगे आगे ना तो कोई चीजें उतार पाएगा ना चीजें उतर पाएंगे, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। अब तो फिर भी चीजें उतर रही हैं, आगे कोई भी शक्ति नहीं चलेगी और इन भूत प्रेतों की इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, घर घर में भूत नाचेंगे और कोई भी इनको उतार नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो देखो चीजें उतर रही हैं। उस बेचारी के ऊपर से देखो हमने चीजें उतारी, उसका इतना ज्यादा बुरा हाल था कि वो जो चीजें थी उसके हाथ पैर भी मोड़ देती थी, उसकी बॉडी को पूरा तोड़ मरोड़ के उसका बुरा हाल कर देती थी। वो सब जगह धक्के खा के आ चुका, सब जगह धक्के खा लिए उसने, उसको कहीं से भी कोई भी आराम नहीं आया। तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गया और उसने कहा कि मैंने अनेक जगहों पे धक्के खा चुका हूं, अब मुझे शिव धाम से आस है कि मैं यहीं से मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखो जिसके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, जिन पत्नियों के अंदर ये चीजें छोड़ी जाती है, वो अपने पतियों को भी हाथ नहीं लगाने देती, क्रोध करती है, लग से गुस्सा ही गुस्सा करती है अपने पति के ऊपर और बीमार पड़ी रहती हैं। और उन्हें अनेक बीमारियां, ये भूत प्रेत अनेक बीमारियां लगाने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर, ये शरीर के अंदर इतनी बीमारियां लगा सकते हैं जितनी कि आप सोच भी नहीं समझते। आगे जाके इन चीजों का राज होगा, घर घर में ये नाचेंगी चीजें। क्योंकि ये चीजें इतनी ताकतवर हो रही हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ये चीजें इतनी ताकतवर होती जा रही हैं कि आगे अकड़ के भी दिखाती हैं चीजें। ऐसी बात नहीं है, इनको अकड़ के भी दिखाना आता है। जब भी भूत प्रेत जिन्नों को उतारते हैं ना, अकड़ के भी बहुत दिखाते हैं, ये आसानी से नहीं जाते। क्योंकि कल युग में शक्तियां नहीं चलती। और वो उसके तो हाथ पैर ऐसे मरोड़ दिए, उसके जो व्हाइट डेले थे सारे ऊपर चढ़ा दिए, ब्लैक डेले ऊपर चढ़ा दिए, जो व्हाइट थी वही सारा दिख रहा था। जैसे हमने हॉरर फिल्में देखी हैं, हॉरर शो भी देखे होंगे, उसमें पूरी व्हाइट आंखें आती थी। आज जब मैं अपने सामने देखती हूँ ना, तो मुझे वो सीन याद आते हैं जब मैं अपने समय में ये चीजें देखती थी, कि वाकई ये चीजें हैं जो टीवी में ये हॉरर शो दिखाते हैं या ये हॉरर फिल्में दिखाते हैं। जैसे वो दिखाते हैं ना कि उनकी आंखें पूरी व्हाइट हो जाती हैं, और रियल में भी, रियल जिंदगी में भी ये चीजें ऐसे ही करती हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ देख देख के इन चीजों को। एक तो कभी कुछ बन के आ जाती हैं, एक चीज शरीर में होती है, अनेक नाम बना के आ जाती है। कभी वो घर के पितर बन के आ जाती है, कभी घर की कुल देवी देवता बन के आ जाते हैं, कभी हम जिसकी भी पूजा अर्चना करते हैं वो बन के हमारे पास आके ये खड़ी हो जाती हैं। जैसे ये केस आया था उसका भी यही हाल था, पर शुक्र है
कि उसकी चीजें उतर गई। वो बेचारा बहुत जगह धक्के खा के आ चुका था और उसको कहीं भी आराम नहीं आया। उसकी चीजें उतर चुकी हैं, आज वो अच्छे से है। खुद कहते हैं कि हम आराम है हमें, अब हमारे ऊपर कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि ये चीजें जिसके ऊपर होती हैं, औरतों के ऊपर ज्यादातर होती है, उनके साथ ये गंदा काम करती हैं। देखो, कईयों को एहसास होता है, कईयों को नहीं होता। इन चीजों से बचो, परमात्मा का नाम जपो, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ। जब हम किसी अच्छी गद्दी से जुड़ेंगे, ये नहीं है कि भेड़ चाल बनो कि वहां बहुत भीड़ है, उस भीड़ के पीछे पीछे चलो, क्या पता वो गुरु अच्छा हो, तभी इतना रश लगा हुआ है। रश को देख के कभी ना भागो। ये ना देखो कि वहां भीड़ ज्यादा लगी हुई है तो वो गुरु बहुत अच्छा होगा। आप सोचो, समझो, देखो, फिर गुरु बनाओ कि तुम्हारे लायक कौन सा गुरु है, तुम्हें समय समय पे कौन देख सकता है। दुनिया इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है इन चीजों से, जिनके ऊपर बीत रही है ना, उनसे जाके पूछो। उनके घर के घर उजड़ गए, उनके घर के उजड़ गए पूरे उनके। खुद इतनी हैरान होती हूँ मैं देख देख के कि ये चीजें इतनी पावरफुल हो के इन्होंने घर उजाड़ दिए। कईयों को तो मार के अपने साथ ले जाती है। क्योंकि देखो, कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, पर दूसरों के सुख से जरूर दुखी है। आप, क्योंकि जब मेरे पास कॉल आती है ना, वो लोग कहते हैं कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं है, हम तो ना किसी से कोई मतलब रखते हैं। पर आपको ये नहीं पता ना, जो हमारे सामने बैठा है उसके मन में हमारे प्रति क्या है। वो मुंह से मीठा बोल रहा है, उसके अंदर हमारे प्रति क्या है, ये तो नहीं पता ना आप लोगों को। ये तो नहीं जान सकते ना कि जो इतना मीठा बोल रहा है, जो हमारा मित्र है या जो भी आपका रिश्तेदार है, कि आप समझ पाओगे कि हमारा बुरा कोई कर सकता है? नहीं, हम किसी के मन की बात को नहीं पढ़ सकते ना। हम किसी की मन की बात को पढ़ के ये कह सकते हैं कि या ये हमारा बुरा करता होगा। और आजकल कलयुग में हमको जिस पे ज्यादा भरोसा करेंगे ना, हमें जिससे ज्यादा यकीन होगा कि नहीं ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, पर आजकल कल युग में वो ही हमारा सब कुछ कर रहा है, जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा यकीन होता है। देखो, मैं यही कहना चाहती हूं कि अपनी अच्छी गद्दी से जुड़ो, क्योंकि आज तो चीजें उतर रही हैं, आगे आगे ये चीजें बहुत पावरफुल हो जाएंगी। क्योंकि भोलेनाथ ने भी कहा था कि कलयुग ने वरदान लिया था उनसे कि आपकी शक्तियां नहीं चलेगी कलयुग में, ना आ पाओगे। इसलिए कलयुग में लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है तू, क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं प्रकट होता। पर उनको ये नहीं पता कल युग में ना शक्ति चलती है, ना कल युग में परमात्मा आएगा, ना तुम्हारी वो हेल्प करेगा। एक जरिया तुम्हारे लिए बना देता है। जब जिस भी देवी देवताओं को हम मानते हैं, वो हमारे लिए एक जरिया बना देता है कि बच्चा यहाँ तक पहुंच के जाके अपना भला करा। वो तुम्हें जरूर एक अच्छी गति से जोड़ेंगे, जहां जाके तुम लोगों का भला हो जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, या गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी खून की नसों में सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है। इतनी सूक्ष्म हो जाती है, ये बारीक सुई के नाके से निकल सकती हैं। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके ये हमारी बॉडी में फिट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। कईयों की कॉल आती है, वो तो कहते हैं जी हमें तो एहसास ही नहीं होता कि हमारे ऊपर चीजें। आप लोग ये तो देखो, अगर आपको एहसास नहीं हो रहा तो आपके ऊपर क्या है। अगर हम परमात्मा का इतना नाम जप रहे हैं, परमात्मा का जप करने के बाद हमारे ऊपर दुख, संकट, कष्ट क्यों है, किस लिए है, ये तो सोचो। ये सोच के देखो आप एक बारी कि अगर हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटीज नहीं है, हम दिन रात परमात्मा की भक्ति में जुटे हुए हैं, फिर भी कईयों को 20 साल हो गए, कईयों को 25 साल हो, कईयों को 10 साल हो गए, परमात्मा का जाप निरंतर कर रहे हैं, पर उन्हें फल क्यों नहीं मिल रहा। इस बात को सोचो ना, क्यों नहीं फल मिला, कहां जा रही है उनकी पाठ पूजा। अपनी चेक करवाओ
क्योंकि जिसके अंदर ये नेगेटिविटीज है वो जितनी मर्जी पाठ पूजा कर ले वो भूत प्रेत खाएंगे और एक दिन इतने पावरफुल होके खड़े हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे आपकी कब्जा कर लेंगे, जो बॉडी फिर आपकी नहीं रहेगी, उन भूत प्रेतों की बन जाएगी। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।